एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक सुंदर झील थी। उस झील में कई तरह के जीव जंतु रहते थे। मछलियां, कछुए, मेंढक और पक्षी। लेकिन उन सब में सबसे अनोखी थी एक आलसी बतख। बतख को मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपना ज्यादातर समय झील के ठंडे पानी में तैरने और सुस्ती में बिताती थी। जब बाकी पक्षी भोजन की तलाश में दूर दूर तक उड़ान भरते, तब बतख बस किनारे बैठी जम्हाइयां लेती और किसी न किसी से खाने के लिए मांगती रहती। बतख की आलसी आदतों से जंगल के बाकी जीव तंग आ चुके थे, खासकर उसकी दोस्त गिलहरी चंचल, जिसे बहुत गुस्सा आता था कि बतख कभी खुद मेहनत नहीं करती। बतख, तुम खुद से कुछ काम क्यों नहीं करती? हमेशा दूसरों से मदद मांगना अच्छा नहीं है, चंचल ने एक दिन कहा। अरे चंचल, मेहनत करने से थकान होती है और मैं थकान से बचना चाहती हूं, बतख ने आलस्य से जवाब दिया। लेकिन बतख सिर्फ आलसी ही नहीं, बल्कि बहुत चालाक भी थी। उसने सोचा, अगर मैं अपना दिमाग लगाऊं तो बिना मेहनत किए भी मजे कर सकती हूं। और फिर उसने चालाकी से दूसरों से काम करवाने के तरीके ढूंढने शुरू कर दिए। एक दिन जब झील पर जोरदार बारिश हुई तो सभी जानवर खाने की चिंता करने लगे। बतख ने सोचा, अब मौका है कि मैं अपनी चालाकी दिखाऊं। उसने कछुए टिम्मी से कहा, टिम्मी भाई, तुम तो बहुत बहादुर हो। अगर तुम झील के दूसरी तरफ से कुछ मीठे फल लेकर आओगे तो हम सबका पेट भर जाएगा। टिम्मी को खुद को बहादुर कहलाना अच्छा लगा और वो तुरंत चल पड़ा। बतख वही बैठी मस्ती से पानी में अटखेलियां करती रही। कुछ समय बाद टिम्मी मीठे फल लेकर लौटा और बतख ने सबसे ज्यादा फल चट कर दिए। इसी तरह कभी वो मेंढक सैडरी से कीड़े मंगवाती तो कभी चिड़िया पीहू से पंख झलवाती। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर समझ गए कि बतख चालाकी से उनका फायदा उठा रही है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे बतख की आलसी और चालाक आदतों का पर्दाफाश हो गया। झील के पास एक शिकारी आ गया। वो अपने जाल बिछाकर बतख को पकड़ने की योजना बना रहा था। जब बाकी पक्षियों ने शिकारी को देखा तो वे तुरंत उड़ गए। कछुए, मेंढक और गिलहरी भी भागकर छिप गए। लेकिन बतख तो हमेशा आलसी रही थी। वो भागने में बहुत सुस्त थी। शिकारी ने जल्दी से जाल फेंका और बतख उसमें फंस गई। अब वो जितनी भी कोशिश करती, निकल नहीं पाती। उसने मदद के लिए पुकारा, चंचल, टिम्मी, पीहू, मुझे बचाओ। लेकिन सबने कहा, जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने कभी हमारी मदद नहीं की। अब हमें क्यों करनी चाहिए? बतख को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैं बच गई तो कभी भी आलसी नहीं बनूंगी और खुद मेहनत करूंगी। चंचल और बाकी जानवरों को दया आ गई। उन्होंने मिलकर शिकारी का ध्यान भटकाया और जाल काट दिया। बतख तुरंत झील में कूद पड़ी और अपनी जान बचाई। उस दिन के बाद से बतख ने अपना आलसीपन छोड़ दिया। अब वो खुद से खाना ढूंढने लगी, उड़ने की प्रैक्टिस करने लगी और सबसे मदद करने लगी। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों ने उसे फिर से अपना दोस्त बना लिया और इस तरह आलसी बतख एक मेहनती और समझदार बतख बन गई, जिसने सीख लिया कि चालाकी से ज्यादा मेहनत और दोस्ती की अहमियत होती है।